नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कृषि पर्पज़ के लिए या खेतों में पटवन हेतु अगर आप मोटर चलाते हैं और बिजली चोरी करके मोटर चलाते हैं, तो इसके वजह से आपको कितना फ़ाइन हो सकता है। तो बहुत सारा ऐसा आपको जाएँगे तो देखेंगे स्पेशली आपको रूरल एरिया में, वहाँ पे जो है लोग बिजली का चोरी करके जो है मोटर चलाते हैं। 1 एचपी मोटर, 2 एचपी मोटर, कहीं-कहीं पे 5-5 एचपी का मोटर होता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप बिजली चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत लोगों को इसमें जो है जानकारी सही-सही नहीं है। देखिए, कृषि का जो रेट है, जो यूनिट है, आपका जो रेट है पर यूनिट का, वो अगर आप घर की तुलना में या आप सपोज़ कीजिए दुकान की तुलना में बहुत सस्ता है। घर में अगर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर सब्सिडी लेके बात करेंगे, तो उसमें लगभग ढाई से 3 रुपए पड़ता है। अगर शहरी क्षेत्र में जाएँगे तो लगभग 6 साढ़े 6 रुपए पड़ता है। सब्सिडी लेके। उसी तरीके से कृषि में जो है आपका अगर सब्सिडी लेके बात करें तो ये आपका 70 पैसे प्रति यूनिट पड़ता है। सिर्फ़ 70 पैसे यूनिट। सपोज़ कीजिए कि 1 एचपी का मोटर है, अगर आप 1 घंटे चलाते हैं, तो लगभग जो है 50 पैसे के आस-पास पड़ता है। लगभग बताए हैं, मोटा-मोटी हम कैलकुलेट करके एक अलग आता है, लगभग उतना के आस-पास आता है। तो बहुत लोगों को ये जानकारी होता है कि हम 3 एचपी का मोटर चला रहे हैं, 4 एचपी का मोटर चला रहे हैं, 5 एचपी का मोटर चला रहे हैं। इसकी वजह से हमको बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए लोग जो है बिजली चोरी करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करके बिजली उपयोग करते हैं। हम आपको इसको वीडियो में बताएँगे कि अगर आप बिजली चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको कितना फाइन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिए हैं कि जो हमारा मोटर है, कृषि के लिए जो हम मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका 1 एचपी का मोटर है। कितना एचपी का मोटर है? 1 एचपी का मोटर है और हम इसी में है बिजली का गलत इस्तेमाल करके उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपका फ़ॉर्मूला इसको जो है यूनिट कैलकुलेट करने का एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला है यूनिट कैलकुलेट करने का। उसका फ़ॉर्मूला होता है आपका सपोज़ कीजिए ये है आपका यूनिट कैलकुलेट करूँगा तो उसका फ़ॉर्मूला होता है एलएफडीएच। इसमें आप सब टर्म को पहले समझते हैं कि एच क्या होता है। एच होता है कि जो फीडर से आपको बिजली मिल रहा है कृषि पर्पज़ के लिए, उसमें कितना घंटे पावर सप्लाई होता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो आपका जो है 8 घंटा बिजली मिलता है कृषि के लिए। कहीं-कहीं ज़रूरत पड़ने पे 16 घंटा भी मिलता है। उसी तरीके से जो है आपका डेज़, डेज़ यहाँ पे स्पेशली करेंगे क्योंकि लास्ट साल में जो है लगभग 6 मंथ ऐसा होता है जो आपका कृषि पर्पज़ के लिए होता है। तो ये आपका 6 मंथ कहीं-कहीं पे 8 मंथ भी है, डिपेंड करता है कि अगर आपका कृषि फीडर से नहीं है, सपोज़ कीजिए डोमेस्टिक फीडर है, तो वहाँ पर 15 घंटे से लेके 18 घंटे तक जो है आपका यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे आपका आवर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आवर आपका लिया जाएगा और ये आपका साल भर भी हो सकता है अगर आप जो है डोमेस्टिक से आप फीडर से लाइन जलाते हैं। इस तरफ फैक्टर होता है वहाँ पे 1 चूँकि हमने कोई बिजली कनेक्शन नहीं लिया है, डायरेक्ट सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा, ये आपका आ जाएगा लोड। लोड यहाँ पे जो है किलोवाट में होगा, तो जितना हमारा यहाँ पे जो है इस केस में हमारा क्या है, आपका 1 एचपी है, तो आपको ये जानना होगा कि 1 एचपी में होता है 446 वाट। इसी को हम लोग जब वो करेंगे कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा हम लोग को किलोवाट में, तो हम जो है 446 बाय 1000 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा किलोवाट में। इसी फ़ॉर्मूले का जो है हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितना यूनिट खपत बिजली हो सकता है, एक यूनिट एसेस्ट करेंगे। ये होता है एसेस्ट यूनिट। एक तरीके से अनुमानित यूनिट होता है कितना हो सकता है। तो जो एसेस्ट यूनिट का फ़ॉर्मूला था, उसी फ़ॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करके यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पे लोड हो गया, फैक्टर हो गया, डेज हो गया और आपका आवर हो गया। लोड हमारा कितना है 746, ये हमारा लोड है। फैक्टर 1 हो जाएगा, डेज कितना हो जाएगा, हमने 6 महीना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोड लेंगे 6 महीना और यहाँ पे 8 घंटा। तो देखिए ये आपका हो गया, जो भी हमारा एचपी में था तो उसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया और ये आपका 1 हो गया फैक्टर। 365 में मुझे
12 महीने का है तो हम लोग यहाँ पे 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लें और 8 घंटे के लिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1089.6। ये हो गया आपका KWH, यानी इतना यूनिट जो है आपका आपने इस दौरान खपत किया। तो अब उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो है एनर्जी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और फिक्स चार्ज मिला के कितना होता है। तो वहाँ पे देखा था हमने, हम लोग में KWH जो है कैलकुलेट होके आया था 1089.16। अब इसी पे बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी चार्ज। सबसे पहले हम लोग करेंगे एनर्जी चार्ज। तो 1089.16 इसका रेट है 6 रुपये 89 पैसे। ये आपका आ जाएगा 7504 रुपये 31 पैसे। 7504 रुपये 31 पैसे। ये आपका हो गया एनर्जी चार्ज। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कैलकुलेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये आपका होता है एनर्जी चार्ज का 6% होता है, इसी अमाउंट का 6% होता है। ये आपका आ जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 450.25। और उसके बाद हमें लगेगा फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज जो है इसका 100 रुपये है 1 HP का पर मंथ। मंथ जो है हम लोग 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 600 रुपये। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी आपका ड्यूटी हो गया, ये हो गया फिक्स चार्ज, ये हो गया एनर्जी चार्ज। इसी को क्या करेंगे हम लोग सबको सम कर लेंगे। सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल। आप सम करिएगा, हम यहाँ पे करके रखे हैं तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा 8554.56 रुपये। तो देखिए हमने इतना 8554.54 रुपया जो है 56 पैसे का हमने बिजली इस्तेमाल किया। क्योंकि हमारा यहाँ पे केस क्या है, केस है आपका थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केस क्या है, थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए हमारा फाइन कितना हो जाएगा 8554.56। इतना रुपए का हमने बिजली इस्तेमाल किया है, इतना ही रुपए जो है वो क्या करेगा फाइन के तौर पे जोड़ देगा, यानी 8554.56 इतना पैसा क्या करेगा वो फाइन कर देगा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 17,109 रुपये लगभग जो है, राउंड अप करके यहाँ पे लिखे हैं। तो यही अमाउंट जो है आपको 17,109 रुपये का आपको फाइन लग जाएगा। अगर आप 1 HP का मोटर बिजली चोरी करके इस्तेमाल करते हैं कृषि पर्पस के लिए तो आपको जो है 17,109 रुपये का आपको फाइन लग जाएगा। हमने यहाँ पे डेज ले लिया है 6 मंथ, और आपका पर डे डे का मानते हैं कि ऑन एवरेज जो पावर सप्लाई जो है 8 घंटे उस फीडर में होता है। तो देखिए सपोज करिए यहाँ पे कुछ जानकारी का बातें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अगर बिजली कनेक्शन लेते हैं तो बिजली विभाग जो है रेट रखा है 6 रुपया 89 पैसा 1 यूनिट का। उसमें से क्या होता है 6 रुपया 19 पैसा जो है राज्य सरकार अनुदान देती है। तो फाइनली जो है उपभोक्ता को कितना पड़ता है, उपभोक्ता को सिर्फ 70 पैसे प्रति यूनिट पड़ता है। यानी सपोज कीजिए कि आप 100 यूनिट अगर आप बिजली खपत करते हैं तो बिजली बिल होता है 6 रुपये 89 उसमें से 619 रुपये राज्य सरकार जो है बिजली विभाग को दे देती है। तो उपभोक्ता को कितना पड़ता है, सिर्फ 70 रुपये। तो इतना सस्ता जो है बिजली कनेक्शन है आपका बिहार में। रेट जो है आपका बहुत कम है, सिर्फ 70 पैसे यूनिट है। तो बिजली चोरी करके आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, बशर्ते कि आप बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचा रहे हैं। आप सोचिए कहाँ जो है 6 रुपया 19 पैसा और कहाँ 70 पैसा, तो कितना गुना जो है। आप सिर्फ कनेक्शन ले लेंगे तो आपको बिजली विभाग को बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि उसे अनुदान के रूप में जो है राज्य सरकार से अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो बिजली चोरी ना करिए, बिजली कनेक्शन ले लीजिए, प्रॉपर बिजली कनेक्शन लीजिए, तो बिजली कनेक्शन लेके इस्तेमाल करिए तो आपको कोई परेशानी नहीं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने जितने भी लोग हैं जो कृषि पर्पस के लिए बिजली कनेक्शन नहीं लिए हैं, उपयोग करते हैं या लिए हैं, उनको भी जानकारी हो जाए कि क्या हो सकता है इसकी वजह से
उनमें आप शेयर कर दीजिए और कोई आपको प्रश्न है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए, हो सकेगा हम आपको उसका आंसर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।